आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उधारी के पैसों का विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग आरोपियों ने एक दुकान को ही आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी बेहद दबंग और हैकर किस्म के हैं और लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। देवरनिया थाना क्षेत्र के टाह कासमपुर निवासी राजीव गंगवार की कठर्रा ढाल नैनीताल रोड पर खाटू श्याम कन्फेक्शनरी नाम से दुकान है। बीती 18 अगस्त को राजीव ने जब उधार का पैसा मांगा तो गांव के ही शशांक वर्मा, चेतक और मयंक कुमार से विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत करा दिया, लेकिन जाते जाते शशांक ने धमकी दी कि दुकान में आग लगवा देगा, और हुआ भी वही। रात के अंधेरे में शशांक, मयंक वर्मा, चेतक, अर्पित और मयंक कुमार ने दुकान में आग लगा दी। सुबह जब राजीव मौके पर पहुंचे तो उनकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। राजीव ने बताया, मैं रोज रात बच्चों के साथ दुकान में ही सोता हूँ, लेकिन उस दिन झगड़े के डर से घर चला गया था। अगर दुकान में होता तो शायद आज जिंदा न होता। मेरी दुकान और सारा सामान जल गया है। आरोपी बहुत दबंग और हैकर किस्म के हैं। ऊपर से अब लगातार धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। मैं अपनी ये कौन फैक्ट्री की दुकान चलाता हूँ, तो यहाँ के दो बदमाश हैं, मयंक वर्मा, शशांक वर्मा। मयंक वर्मा उनके बड़े भाई, शशांक वर्मा उनके बड़े भाई हैं। वो मेरी दुकान में आते हैं, उनके दो गुंडे और आते हैं, चेतन और एक मयंक उधरा का है। वो लोग आए, उन्होंने मेरी दुकान से सब सामान लिया। सामान लेने के बाद मेरे बच्चे जो यहाँ पर दो रहते हैं, जो कारीगर हैं, उन्होंने पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद में फिर वो बोले मैं अभी देता हूँ। फिर वो फिर आए दोबारा, उनने फिर सामान लिया। जब तक मैं उस समय दुकान पे नहीं था, फिर मैं सब दुकान पे आ गया था, तो मैंने कि मैं सामान नहीं दूंगा, मेरा माल लो और पैसा दो। फिर उनने अपनी गुंडई दिखाते हुए यहाँ पर बोले, तू यहाँ पर कठर्रा, हम भी कठर्रा के हैं, तू यहाँ पर दुकान चलाएगा तो तू उधार देगा, बस तक रहेगा। तो उनने इस बदमाशी को करते हुए मेरे सब काउंटर में रात में फेंक दिया। फेंकने के बाद में मेरे साथ बहुत बदसलूकी करी। फिर इसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने उस समय समझा बुझा के सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। हम घर चले गए सर। मैं अपने, वैसे दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर रुकते थे, क्योंकि मैं सवेरे को 4 बजे स्कूल में समोसे देता हूँ। मेरा समोसे का भी, चाय का भी सेटअप था। फिर सर जब मैं उन बच्चों को ले गया, मैंने कि ये बहुत गलत प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि अपनी दबंगई में लोग इनसे बहुत पीड़ित हैं यहाँ के लोग, और अपनी गुंडागिर्दी में ये इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है। जब ये शराब पी के आते हैं, किसी का ठेला लौट देते हैं और सर किसी के साथ में मारकूट करते हैं। कुछ दिन पहले इन्हें फिर कठरा पे मारकूट करी। फिर इन्हें मेरा सेटअप मुझसे शशांक वर्मा कहते हुए चला गया कि मैं अपने भाई अभी मयंक वर्मा को बुलाता हूँ। वो उस दिन बालाजी जा रहा था, रास्ते में वो इनने अपने भाई को, मयंक वर्मा को बुलाया और ये बात मुझसे कही, तेरे उसमें आग ही लगवा दूंगा मैं, समझे। आग लगाते हुए ये बात कहते हुए पुलिस ने सबको अपने अपने घर भेज दिया। मैंने ताले लगाए, मैं अपना घर चला गया। मैं फिर मयंक वर्मा ने मुझे बदतमीजी से फोन करता रहा रात में। मैंने साइलेंट मोड पे अपना फोन साइलेंट कर दिया। मैं सो गया सर अपने घर जाके। मैंने सवेरे को जब मैंने अपना फोन खोला तो मेरे डॉक्टर साहब हैं एक पड़ोस में, जो अपना मेडिकल चलाते हैं, उन्होंने मुझे फोन करा। मुझसे बोले, राजू तेरी दुकान में आग लग गई है। तो फिर मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैंने अपना मुकेश मेरा भाई है, चचेरा, कठर्रा पे रहता है, तो उसने मैंने उसे भेजा। भेजने के बाद उसने मुकेश को, मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा। मारने के बाद में उसे लहू कर दिया। इतनी गुट्टा गिरती है सर, कुछ पूछो मत। मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरी 2 बीघा जमीन है, मैंने इस सेटअप में इतना पैसा लगाया है, कुछ पूछो मत सर। सबसे मैंने कहीं से लोन लिया, समूह से लोन लिया है मैंने, ये समझ लो सर, मुझे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और मुझसे अब भी तरह तरह की बातें करके मुझे इतनी गुंडाई से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं कर रही है। मुझसे जो मेरे विवेचक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है, तुम भी 15 गुंडे ले जाके उन्हें मारो सालों को। तो मैंने उनसे कहा, सर उनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? वो तो अपनी जमीन उनकी रोड पे आ गई है, 90-90 लाख की बेच रहा, मैं 2 बीघे का जोता हूँ सर। मैं उनसे कैसे करके टक्कर ले सकता हूँ? पर मैंने सर से उनसे जरूर कहा, अगर मेरी इसमें सुनवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ हाथ में धाया कर दूंगा, समझे, आग लगा लूंगा। पुलिस नहीं सुन रही है, समझे।
इस मामले में देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगई और धमकियों के चलते पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। तो देखा आपने कैसे दबंगों की दबंगई और हेकड़ी ने एक दुकानदार की रोजी रोटी छीन ली। सवाल ये है कि जब नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या दबंगों के सामने कानून बेबस है? जवाब प्रशासन को देना होगा। सच की राह पर बेखौफ चलने का नाम है आजाद नेशन न्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सच के साथी बनिए, सब्सक्राइब करिए और बेल दबाइए, क्योंकि अगली खबर भी जरूरी है। फेसबुक पर है, फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हम बोलते हैं जब सब चुप रहते हैं।